जय हिंद साथियों, मैं पीसी शर्मा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 अपना शरीर है उसको क्या अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका तात्पर्य हम समझ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये लिखा हुआ है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण साथियों, प्राण का तात्पर्य है अपने जीवन को जीने के लिए आराम से जी सकते हैं, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, पर्यावरण, निःशुल्क विधिक सहायता, लावारिस या भिखारियों के लिए पुनर्वास का, धूम्रपान का, विद्यार्थियों की रैंकिंग वगैरह, बिजली, पानी, हथकड़ियाँ वगैरह, इनसे बचने के लिए एक अधिकार मिला हुआ है हमारे को। जैसे किसी को चिकित्सा की ज़रूरत है तो उसका अधिकार है, आप उसे प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा का अधिकार है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो अधिकार प्राप्त है, तो हम उस अधिकारों को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। उस समय भाग 3 में मौलिक अधिकार की श्रेणी में इसे भी रखा था। क्या साथियों, ये जन्म से ही इसके अंदर साथ था, इसे बाद में नहीं बनाया। ये जब देश का जब कानून बनाया गया था उसी समय साथ में था ये कानून, जिसमें अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का हर व्यक्ति को अधिकार है। इस अनुच्छेद क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी भी कारणों से, तो उसे यथाशीघ्र बिना किसी अभिरक्षा के, बिना किसी जेल में डाले हुए उसे बाहर बिठा के, उससे उसके जो व्यक्ति मिलने वाले हैं या विधि व्यवसायी से या कोई उसका मिलने वाला है, तो उससे बात करने का पूरा अधिकार है। विधि जो उसका जैसे वकील है, तो वकील से उसे परामर्श लेने का पूरा स्वतंत्रता है कि वो उससे अधिकार प्राप्त कर सकता है, उससे बात कर सकता है कि उसके पास साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। अगर साथियों कोई अगर हमें गिरफ्तार कर ले, अगर पुलिस वाले, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा है, वहाँ पेश करना जरूरी है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में अगर पेश नहीं किया जाता है तो आप स्वतः ही दोष आपके ऊपर आरोपित नहीं किए जाएंगे, आप स्वतंत्र हो। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट कार्यालय में पेश करना जरूरी है। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। यह हमारे को अधिकार है कि अगर मानव का दुर्व्यापार या बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है, तो इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। 24वें अनुच्छेद के अंदर कारखानों आदि में बालकों के नियोजक पर प्रतिषेध है। इसका तात्पर्य है कि आजकल के समय में मजदूरों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इस कारण ये फैक्ट्रियों वाले या कारखाने वाले ये करते हैं कि जो छोटे बालक होते हैं उनको कम पैसों में अपने वहाँ पे काम पर रख लेते हैं। तो क्या 14 वर्ष से अगर कम आयु का कोई व्यक्ति या बालक किसी कारखाने में अगर कार्य कर रहा है, तो उसके लिए आप मना कर सकते हैं या काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति को, क्योंकि अगर उससे कोई समस्या है तो सरकार के सामने रखें। उसके माता पिता हैं, तो आजकल सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, इसलिए उस छात्र को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए।
और शिक्षित करना चाहिए, यही लिखा हुआ है। अन्य परिसंकट में नियोजकों में नहीं लगाया जाए। किसी भी प्रकार के कारखाने, वेल, फैक्ट्रियां वगैरह किसी में भी उन व्यक्ति को नहीं लगा सकते हम। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 पर अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। या आप किस धर्म को मान रहे हो, किस धर्म को नहीं मान रहे हो, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। किसी धर्म का प्रचार कर रहे हो, किसी धर्म को अपना रहे हो, तो आपको कोई यहाँ रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि इस भारत में वसुधैव कुटुंबकम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। ये एक आपको अधिकार दे रखा है कि आप धर्म के प्रति स्वतंत्र हो। तो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनिमय या निर्बंधन करती है क्या साथियों? इसलिए आप स्वतंत्र हैं, अपने चाहे जैसा धर्म अपनाएं, सर्वश्रेष्ठ है, धर्म अपनाएं। जय हिंद साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें।